नमस्कार बच्चों, आप सबों का राणा बेसिक फिजिक्स में स्वागत है। हम लोगों की जो क्लास चल रही थी वो आवेश का चल रहा था, चार्ज का चल रहा था। हम लोग चाल और द्रव्यमान में आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है, इसको हम लोग पढ़ना चाह रहे थे कि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का मौलिक गुण है आवेश और द्रव्यमान। यदि हम आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ मात्रा में उसका द्रव्यमान भी ट्रांसफ़र हो जाता है। आवेश और द्रव्यमान उस पदार्थ में निश्चित रूप से मौजूद होता है। हम इसी में दो अंतर देखे थे कि आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है अगर वह किसी पदार्थ में मौजूद होता है। तो आज की जो क्लास है वो आज की क्लास है आवेश संरक्षण सिद्धांत पर, कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कहता है जो आवेश है ये इसकी ना तो उत्पत्ति हो सकती है, आवेश की ना तो उत्पत्ति हो सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। क्या हो सकता है? इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसको एक रूप से ट्रांसफॉर्म करके दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। यही आपका आवेश की ना तो उत्पत्ति होती है, जितना आवेश है वो एकदम नियत है, कांस्टेंट है। इसका तो ना तो बदलाव होगा, ना तो इसकी उत्पत्ति होगी और ना ही इसे हम समाप्त कर सकते हैं। सिर्फ कर सकते हैं क्या, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसका हम लोग आगे उदाहरण देखेंगे कि अतः हम कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय होता है आइसोलेटेड सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? विलगित निकाय कहते हैं। बिल्कुल एक अकेला निकाय। अगर किसी ये निकाय है, इसमें 2 प्लस आवेश है, 4 प्लस आवेश है तो है, ये अकेला प्लस 4 आवेश है। अगर कोई दूसरा सिस्टम है, इसमें 1 प्लस आवेश है, इसमें 2 प्लस आवेश है, तो इसमें 2 प्लस आवेश है, इसमें 1 प्लस आवेश है, दोनों अलग अलग निकाय है। तो किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या होता है? नियत होता है। और ना तो इसको हम बदल सकते हैं, ना तो इसमें और आवेश डाल सकते हैं, ना ही आवेश निकाल सकते हैं। सिर्फ इसका ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे देखिए आयनीकरण की क्रिया, इसका आवेश संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि कैसे होती है कि आवेश हमेशा नियत रहता है। इस आवेश की पुष्टि के लिए उदाहरण दिया गया है क्या? आयनीकरण क्रिया। आयनीकरण क्या है? जब नमक को जल में घोला जाता है तो आयनीकरण के फलस्वरूप सोडियम तथा क्लोराइड आयन में विभक्त हो जाता है। देखिए गौर से, NaCl सोडियम क्लोराइड, जब इसको हम लोग किसमें घोल देते हैं? पानी में घोल देते हैं। तो जब इसको हम पानी में घोल देते हैं तो ये Na+ बन जाता है और क्या बन जाता है? Cl- बन जाता है, क्लोरीन माइनस बन जाता है। कैसे बन जाता है सो देखिए। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जो अभिक्रिया को पढ़े हैं कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 1, या क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या बन जाता है? Na+ बन जाता है। और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 7। अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, खींचता है। जब एक इलेक्ट्रॉन, किसके 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है? तो यही वाला 1 इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है। तो क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लेता है, लेने के बाद इस पर पावर क्या आ गया? Na+Cl-। तो इसको क्या पढ़ते हैं? इसको सोडियम आयन पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? तो क्लोरीन आयन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि इसको दूसरा कुछ पढ़ते हैं, आयन पढ़ते हैं। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है, प्लस बता रहा है
इलेक्ट्रॉन की कमी को, और ये माइनस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को। पहले सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। जब वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। होना चाहिए था 11, लेकिन बचे कितने हैं, 10। तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी को बतला रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता को बतला रहा है। क्या बतला रहा है ये, कि इसके पास होना चाहिए कितना, 17। ये क्या किया है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है। ग्रहण करने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। होना चाहिए 17, हो गया है 18। तो यह अधिकता को बताता है। अगर किसी के पास माइनस चिन्ह माइनस में है तो यह क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को बता रहा है। और किसी के पास अगर चिन्ह प्लस में है तो यह किसको बता रहा है, यह कमी को बता रहा है। और हम लोग पढ़े थे इसको, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट डिसलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए रहता है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित किए रहता है, और क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। लेकिन जब यही सोडियम क्लोराइड को जब जल में खोल देते हैं तब क्या होता है, ये क्या बना देता है, क्लोरीन आयन बनाता है और सोडियम आयन बनाता है। यहां भी देखिए, यहां भी इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इस पर एक प्लस आवेश है, सोडियम पर एक प्लस आवेश है, और क्या कहते हैं, क्लोरीन पर एक माइनस आवेश है। देखिए दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहा है क्या, अगर दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर ही देता है तो दिक्कत क्या बचा, कहानी तो यही लॉक होगी। इसलिए क्या कहता है, आवेश कैसा होता है, हमेशा संरक्षित होता है। इसको आगे पढ़ते हैं। अभिक्रिया के पूर्व सोडियम क्लोराइड पर कुल आवेश शून्य था। देखिए यहाँ पर क्या था, इसके ऊपर आवेश, कुल आवेश कैसा था, इसका कुल आवेश शून्य था। जबकि आयनीकरण के पश्चात दोनों आयनों का कुल आवेश शून्य होता है। गौर कीजिएगा ये पे, जब अभिक्रिया हो गया तो कुल आवेश कितना है, शून्य है। Na+ और Cl-। इस पर भी एक धन आवेश, इस पर भी एक ऋण आवेश। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये न्यूट्रल हो जाता है। जब ये न्यूट्रल हो जाता है तो इस पर कुल आवेश कितना बचा, शून्य ही तो बचा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में भी देखा गया है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया आप देखे होंगे कि यूरेनियम U-235 92, इस पर जब एक न्यूट्रॉन का हमला होता है, इस पर जब एक न्यूट्रॉन का हमला होता है तो ये क्या क्या बनाते हैं, ये बेरियम बनाते हैं, ये क्रिप्टॉन बनाते हैं, ये 3 न्यूट्रॉन बनाते हैं और ढेर सारी ऊर्जा की उत्पत्ति करता है। आप देखेंगे कि न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है ऊपर 1 होता है, नीचे 0 होता है। इसको कहते हैं द्रव्यमान और इसको कहते हैं संख्या। ये आपका परमाणु संख्या, ये आपका परमाणु भार। तो आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को जोड़कर देखिएगा तो 235 जोड़ 1 कितना हुआ, 236। आपका ये क्या हो गया, ये भार हो गया, या द्रव्यमान जिसको कहते हो। और परमाणु संख्या कितना हुआ इसका, 92 + 0 = 92। ये हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ये हो गया आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किस तरफ का, लेफ्ट हैंड साइड, LHS का। जब हम लोग RHS की ओर बढ़ते हैं तो आपको क्या क्या मिला है, बेरियम मिला है और क्रिप्टॉन मिला है। तो बेरियम का 14156 है, 14156 है, और जो क्रिप्टॉन है 9236 है, ये 9236 है। न्यूट्रॉन का 1 और 0 है। अब हम अगर RHS की तरफ जाएं
तो अगर हम एटॉमिक मास को निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान को निकालते हैं, तो देखिए कितना आता है 141 141 प्लस 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन। तो ये हो गया आपका 3 2 5 5 1 6 9 4 13 के 3 बाकी 1 1 1 2 236 हो गया आपका एटॉमिक मास। और अगर हम एटॉमिक नंबर को निकालते हैं, एटॉमिक नंबर को निकालते तो नीचे जोड़िए 56 है, 36 है और कितना है 3 गुना 0 तो 0 है, 6 6 12 के 2 बाकी 1 5 3 8 1 9। तो आप गौर से देखिए ये 92 और ये 92 दोनों सेम है और ये 236 और ये 236 सेम है। तो अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के पहले तीर निशान के पहले और तीर निशान के बाद जो भी परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान है दोनों क्या है, दोनों तरह समान है। ये क्या करता है, क्या बोला कि आवेश के अभिक्रिया के बाद भी जो आयनों पर कुल आवेश होगा, जो इन पर आवेश आते हैं वो आवेश कितने हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत को सत्यापित कौन करता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को सत्यापित कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु धनावेशित है, यहां गौर से देखिएगा, यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका अर्थ है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, गौर से देखिए, सोडियम आयन था ना, ये इसमें होना चाहिए 11, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है क्या बन जाता है, सोडियम आयन बन जाता है, Na प्लस बन जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। यानी प्लस आने के कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी। यानी जब वो धनायन है तो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। और यहाँ देखिए आगे वहां देखेंगे, पहले यहाँ क्या कहता है, अगर कोई वस्तु ऋण आवेशित है तो इसका अर्थ है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहाँ देखिए ये क्या हुआ था, क्लोरीन क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया था, होना चाहिए 17, तो इसके पास है कितना, होना चाहिए 17, तो है कितना इसके पास है कितना 18। तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। यानी धन ऋण आवेश होने के बाद क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को, और धन आवेश होने के बाद क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को। ये है आपका प्रूफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज आल्सो गिवन बाय द एग्जांपल ऑफ आयोनाइजेशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को अभी हमने देखा। आइए, वैद्युत आवेश का मूल गुण क्या है। तो वैद्युत आवेश का जो पहला गुण है, वैद्युत आवेश की योज्यता, जोड़ का गुण। योज्यता क्या होता है, देखिए यहां लिखा एडेटिव। एड मीन्स क्या होता है, एड मीन्स क्या होता है, जोड़ होता है, और इसी जोड़ को क्या कहते हैं, योज्य कहते हैं। एडेटिविटी है तो इसका अर्थ क्या हुआ, योज्यता। तो किसी निकाय का जो कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित विद्युत आवेश के बीच गणितीय योग के चिन्ह के योगफल के बराबर होता है। इसको गौर कीजिएगा, बराबर कब होगा, अगर किसी में आवेश है, कोई भी वस्तु है तो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जितने उस पर धन आवेश होंगे उतने उस पर ऋण आवेश होंगे। आप एक उदाहरण देखिए सोडियम का। सोडियम पर अगर सोडियम की जो प्रोटॉन की संख्या है वो 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी 11 है, न्यूट्रॉन की संख्या वो कितना है, 12। तो ये धन आवेश था, ये ऋण आवेश था। अब इन दोनों को देखिए, ये धन है ये ऋण है, इन दोनों की संख्या क्या हमेशा बराबर है। तो इसमें जो आवेश को अगर हम जोड़ते हैं तो चिन्ह समेत जोड़ना पड़ेगा, कितना प्लस आवेश है और कितना माइनस आवेश है, इन चिन्ह के साथ उसका योग करना होगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में है, उसके बाद प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जैसे किसी निकाय का आवेश Q है तो ये प्लस Q माइनस Q माइनस Q प्लस Q प्लस Q प्लस डॉट डॉट डॉट
Qn, यहां तक योग हो सकता है। लेकिन जब भी योग होगा वो क्या होगा, चिन्ह सहित योगफल लेंगे। कि आप प्रोटॉन का योगफल कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन का योगफल कर रहे थे। अगर ये ऋणात्मक है तो समझिए वो इलेक्ट्रॉन है, अगर वह धनात्मक है तो समझिए वो प्रोटॉन है। तो ये आपका क्या है, योज्यता है। दूसरा उसका गुण है आवेश का क्वांटमीकरण का गुण, ये आपका BBI है। तो क्या कहता है क्वांटमीकरण के बारे में, वह जो हमेशा एक निश्चित मात्रा में ही उपलब्ध हो, बीच की मात्रा नहीं। अगर 1 है तो 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, इसके बीच में अगर 1.25 है, 1.5 है, 2.3 है, ये उपलब्ध नहीं है। जब भी है उपलब्ध तो हमेशा वह एक निश्चित मात्रा में ही उपलब्ध होगा। और क्या कहता है, वह न्यूनतम आवेश जिसका अस्तित्व स्वतंत्र रूप से है। हम लोग आगे अभी देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे क्वार्क को, तो हमने क्वार्क को तो पढ़ लिया, लेकिन क्वार्क के पहले जो सबसे छोटे तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सबसे छोटे तत्व हैं। इससे छोटे भी तत्व क्वार्क है, लेकिन उस पर जो आवेश होता है वह निश्चित नहीं होता है, वह बदलाव वाला होता है। इसीलिए कहता है वह न्यूनतम आवेश जिसका अस्तित्व स्वतंत्र रूप से है। वह आवेश क्या है, वह एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है जिसका मान कितना होता है, 16 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। 16 कहते हैं 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। यह इलेक्ट्रॉन का मौलिक आवेश है, निश्चित आवेश है, यह इलेक्ट्रॉन पर निश्चित रूप से मौजूद होता है। यही है, अगर ये माइनस में है तो हम लोग क्या कह दोगे उसको, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर अगर ये प्लस में है तो उसको क्या कहेंगे, ये प्रोटॉन पे है। तो सबसे छोटा आवेश यही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो वही कह रहा है कि वह न्यूनतम आवेश जिसका अस्तित्व स्वतंत्र रूप से हो, जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो उसको हम कैसे लेके चलेंगे। अस्तित्व जिसका है वह कौन है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। किसी विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश का यह गुण क्या कहलाता है, आवेश की परमाणुकता कहलाता है। किसी विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। हमारे पास अगर 1 एम्पियर की धारा है तो हम अगर चाहें तो इससे आधा एम्पियर नहीं निकाल सकते हैं। जब भी निकालेंगे इससे तो पूरा का पूरा धारा निकालेंगे। हम धारा की बात करते हैं एम्पियर की, हम आवेश की बात करते हैं। 2 कूलम आवेश है। आइए पुनः इसको कर लें। अगर किसी वस्तु पर 5 कूलम आवेश है, अगर हम चाहें कि इससे 3.5 कूलम आवेश को बाहर निकालें, यह संभव नहीं है। संभव क्या है, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। यह गुण क्या कहलाता है, आवेश की परमाणुकता कहलाता है। जब भी यह निकलेगा तो निश्चित रूप से निकलेगा, या तो 1 कूलम बाहर निकलेगा, या तो 2 कूलम बाहर निकलेगा, या तो 3 कूलम बाहर निकलेगा। जो निश्चित मान है वह निश्चित मान ही बाहर निकल सकता है, और निश्चित मान को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अगर हम निश्चित मान को ही बाहर निकालें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश की परमाणुकता कहते हैं। वही कह रहा है किसी विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से हम लोग विभाजित नहीं कर सकते। जब भी विभाजित करेंगे उसको निश्चित रूप से विभाजित करेंगे। इसलिए इस गुण को क्या कहा गया है, आवेश की परमाणुकता, इस एटोमिसिटी ऑफ चार्ज। ये मेन आपका जो पोर्शन है, मेन पोर्शन ये। और आवेशित वस्तु पर वैद्युत आवेश सतत परिमाण में ना होकर असतत परिमाण में होता है। विद्युत आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है।
आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं? व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस? तो क्या है ये? आवेशित वस्तुओं पर जो विद्युत आवेश होता है वह सतत परिमाण में नहीं होता है। किस रूप में होता है? वह असतत परिमाण में होता है। विद्युत आवेश का यह गुण क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। इसका अर्थ क्या है? किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश सदैव मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है, वो आधा वाला गुणज नहीं होता है। इसका सूत्र क्या दिया है? Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहां N का मान क्या है? N का मान 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 ये सो ऑन अनंत तक। अगर इसमें मान रखें तो ये +2E संभव है, -2E संभव है, +3E संभव है, -3E संभव है। लेकिन आप इसके बीच वाला कर दीजिएगा 2.5E या +2.5E, ये संभव नहीं है। जब भी संभव है तो ये असतत 1 2 3 4 के रूप में ही संभव है, बीच वाला संभव नहीं है। और जो E है, ये जो आप E को देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो N का मान हम लोग रख देंगे 1 2 3 4, प्लस माइनस जो भी आ जाए उसमें रखेंगे। और E का मान क्या रखेंगे? E का जो निश्चित मान था, अभी आप पढ़े ना कि जो वह न्यूनतम आवेश जिसका अस्तित्व स्वतंत्र रूप से है, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन का मान है, जो 1.6 × 10⁻19 कूलम है। तो वहां पर जो E का मान रखेंगे, कितना रखेंगे? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि जब भी हम आवेश को लेंगे हमेशा किस रूप में लेंगे? पूर्ण गुणज के रूप में लेंगे, जो E का पूर्ण गुणज होगा, और प्लस माइनस दोनों को हम लिख सकते हैं। ये जो सूत्र है इसको गौर से कर लेंगे। ये है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आइए अच्छा, तीसरा पॉइंट था इसका, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जिसको हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा। तो आपने क्या क्या देखा? आपने क्या क्या देखा? एक और कहां गया? वैद्युत आवेश का मूल गुण क्या क्या है? तो पहला गुण है वैद्युत आवेश की योज्यता, ये पहला गुण है। दूसरा गुण क्या है इसका? दूसरा गुण है आवेश का क्वांटमीकरण। और तीसरा गुण क्या है इसका? तीसरा गुण है इसका आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जिसका उदाहरण अभी हम लोग पहले किए कि आवेश संरक्षण सिद्धांत को हम आयनीकरण सिद्धांत पर भी कर सकते हैं, और आपका क्या कहते हैं, न्यूक्लियर सिद्धांत पे भी कर सकते हैं। आइए हम लोग जो बात कर रहे थे उसका, वैज्ञानिक गेलमैन तथा ज्विग ने बताया कि सभी मूलकण अन्य मूलकण कौन कौन है? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सभी मूलकण अन्य मूल अवयवों से मिलकर बने हैं। उस मूलकण क्या किनसे मिलकर बने हैं? अन्य अवयवों से मिलकर बने हैं। जो अन्य अवयव हैं, उस अन्य अवयव को क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? ये गलत लिखा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। क्वार्क कहते हैं। इन कणों का खोज कब हुआ था? 1990 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? अमेरिकी वैज्ञानिक J.I. फ्रीडमैन, हेनरी W. कैंडल्स तथा कनाडा के वैज्ञानिक रिचर्ड E. टेलर ने किया था। और इसका नाम, विभिन्न नाम क्या क्या दिया? पहला नाम अप, दूसरा नाम डाउन, तीसरा नाम स्ट्रैंड, चौथा नाम टॉप और पांचवा नाम बॉटम दिया था। ये जो अन्य मूलकण है, मूलकण ये किससे मिलकर बने हैं? ये क्वार्क से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? क्वार्क से मिलकर बने हैं। और क्वार्क का विभिन्न नाम क्या है? तो अप है, दूसरा क्या है? डाउन है, तीसरा क्या है? स्ट्रेंज है, चौथा क्या है? टॉप है, पांचवा क्या है? बॉटम है।
और ये जो 5 नाम है सबका अपना अपना मान है। तो आपका अप का मान कितना है +2e/3, डाउन का क्या मान है आपका -e/3, स्ट्रेंज का क्या मान है -e/3, आपका टॉप का क्या मान है तो +2e/3 और बॉटम का क्या मान है -e/3। ये सारे मान हैं अप डाउन स्ट्रेंथ। हम लोग एक क्वेश्चन इस पे राइज होता है कि जो नाभिक में कई प्रोटॉन जो रहते हैं एक साथ मिलकर रहते हैं फिर भी नाभिक टूटता नहीं है। हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, जो समान आवेश है एक दूसरे को विकर्षित करता है, फिर भी नाभिक में सभी आवेश एक साथ मिलकर रहते हैं, वो तोड़ते नहीं है नाभिक को। उसका कारण क्या है तो उसमें यही चलते रहता है। अब ये प्रोटॉन टूट गया उसमें, वो प्रोटॉन टूट गया इसमें, कभी वो अप में बदलता है तो कभी डाउन में बदलता है तो कभी स्ट्रेंज में बदलता है, ये कभी प्लस में है तो कभी माइनस में है, इस तरह से वो बदलते रहता है। इसी कारण बस उसमें स्थिरता आ जाती है, प्लस माइनस के कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्वार्क के मॉडल के अनुसार क्या कहना है उसका कि प्रोटॉन का संगठन क्या है, तो प्रोटॉन का संगठन है 2 बार अप 1 बार डाउन। प्रोटॉन का संगठन क्या है, प्रोटॉन का संगठन है 2 बार अप 1 बार डाउन। अब देखें ये क्या होता है, अप कितना बार है 2 बार, तो 2e/3 प्लस 2e/3 और 1 बार डाउन, डाउन क्या है -e/3। इसको यदि हम लोग इसका सम करें तो कितना आता है, देखिए एलसीएम आ गया आपका 3, 2e प्लस 2e माइनस e इक्वल टू कितना है 4, 4 में 1 गया 3e/3, 3 कैंसिल e, यानी इसका मान कितना है 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम। अगर ये न्यूट्रॉन का संगठन होता तो क्या होता, 1 बार अप और 2 बार डाउन। इधर कर दें आपको, अगर यह न्यूट्रॉन का संगठन होता तो क्या होता, 1 बार अप 2 बार डाउन। अप का वैल्यू कितना 2e/3, 2e/3 माइनस 2 बार डाउन है -e/3 एलसीएम आपका आ गया 3, 2e माइनस e कीजिए, 2e में 2e और ये दोनों मिलके कितना बन गया 2e बन गया, -2e/3 बराबर 0/3 इक्वल टू 0। देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है उदासीन होता है। तो देखिए 0 आया क्या, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है क्या न्यूट्रॉन क्या होते हैं उदासीन होते हैं। एक कूलम आवेश किसे कहा जाता है, उसी का ये बात है कि विद्युत आवेश का फार्मूला क्या होता है, हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे कि I बराबर Q/T, तो Q बराबर IT। ये Q क्या है, ये आवेश है, और ये क्या है I, ये धारा है, और T क्या है, T क्या है समय। तो इसी सूत्र को लेकर यहां चला गया, विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। तो अगर 1 कूलम आवेश निकालना है तो 1 एम्पियर की धारा को लगातार 1 सेकेंड तक प्रवाहित करना होगा। किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक
तो उस चालक में से गुजरने वाले वैद्युत आवेश की मात्रा 1 कूलम कहलाता है। ये देखिए सूत्र से 1 एम्पियर की धारा किसी चालक से 1 सेकेंड तक अगर प्रवाहित हो गया तो कितना मिला हमको, 1 कूलम आवेश मिला। तो 1 कूलम आवेश कब मिलता है, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए। देखिए 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस धारा को क्या कहते हैं, उस आवेश को क्या कहते हैं, 1 कूलम आवेश कहते हैं। 1 माइक्रो कूलम का मीनिंग क्या होता है, 10⁻⁻6 कूलम। 1 माइक्रो कूलम का अर्थ क्या होता है, 10⁻⁻12 कूलम। ये आपका क्लास था, यहाँ तक काफी है आज का क्लास। इसको देख लेंगे आज, क्लास में जैसा होगा देखेंगे। धन्यवाद।